अब अगर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये है तो हमारे पास कौन सी लेयर में आएगा, ये वाली लेयर में आएगा हमारे पास इस टाइप में। तो हम लोगों ने समझा मीन क्या होता है, मॉड क्या होता है और मीडियन क्या होता है, ये हम लोगों ने यहाँ पे समझा। तो मीडियन की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे बच्चों 52.40। आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, मॉड बताना। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का GNG 2.0 में। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पे अर्थमेटिक मीन की और मीडियन की, और उनकी सारी प्रॉपर्टीज, सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनकी हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके आगे मॉड की बात करेंगे कि हम लोग समझेंगे कि मॉड क्या होता है। मॉड भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो मॉड को हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि GM क्या होता है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि HM क्या होता है। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आ जाओ यहाँ पे सब लोग, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मॉड की। अब देखिए मॉड क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ पे मॉड की बात करें तो मॉड का मतलब क्या होता है और मॉड होता क्या है। मॉड को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब भी हमारे पास कोई इंडिविजुअल डेटा में यहाँ पे मॉड पूछने को आएगा या फिर डिस्क्रीट में आएगा हमारे पास मॉड पूछने को, तो हम लोग मॉड को जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो देखो मॉड क्या होता है हमारे पास बच्चों, ध्यान से समझना कि अगर मैं आपसे कहूं कि मॉड इज द वैल्यू, मॉड एक ऐसी वैल्यू है हमारे पास बच्चों, ध्यान से समझना सभी लोग यहाँ पे, कि मॉड हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है कि मॉड इज द वैल्यू दैट अकर द मोस्ट ऑफन इन ए डेटा सेट। मोस्ट ऑफन का मतलब यहाँ पे हो गया बच्चों यहाँ पे कि जो भी सबसे ज्यादा बार यहाँ पे आया हुआ है, दैट इज द, वो आपका क्या कहलाता है यहाँ पे, मॉड कहलाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे मॉड बोलते हैं। ठीक है ना। और अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं यहाँ पे, जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी हम लोग बात करते हैं अगर हम यहाँ पे, तो वहां पे हम ये देखेंगे कि किसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई है। ठीक है, उसका यहाँ पे क्या कहलाता है, वो आपका मॉड कहलाता है। जो भी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसका ऐसा ही यहाँ पे देखा जाएगा, वो आपका मॉड होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कह रहा है कि फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अगर आपसे यहाँ पे दे रखा है कि मॉड क्या होगा, तो मॉड हमारे पास देखो कौन कौन सा डेटा दे रखा है। यहाँ पे आपसे दे रखा है कि 12 दे रखा है आपके पास, और 14 दे रखा है, इसके बाद 16 है, इसके बाद कितना है बच्चों यहाँ पे 18 है, फिर कितना है यहाँ पे 26 है, फिर कितना है यहाँ पे 16 है, फिर कितना है यहाँ पे 11, फिर कितना है यहाँ पे 12 है, फिर कितना है 16 है, फिर कितना है यहाँ पे 16 है, और फिर कितना है 24 है, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 है यहाँ पे। ठीक है ना। तो अब ये डेटा हमें दे रखा है, तो आपसे बोला गया है कि इसका जो होगा मॉड, ठीक है, वो मॉड क्या होगा, इसका हमें मॉड बताना है। तो मॉड हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसका, यहाँ पे समझो, यहाँ पे ध्यान से सभी लोग, यहाँ पे मॉड क्या होगा। मॉड मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो आप बताओ सबसे ज्यादा बार यानी सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में कौन कौन आया है। यहाँ पे एक आया है, यहाँ पे एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ठीक है ना। तो 16 सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, तो 16 आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे मॉड कहलाएगा। तो मॉड हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे बच्चों, 16। तो 16 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलो भाई आगे आ जाओ। अब यहाँ पे मॉड में हम लोग डिफरेंट मॉड्स की यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। अब आता है आपका बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशंस। अब ये बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है। बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब ये होता है कि बच्चों यहाँ पे अगर एक से ज्यादा मॉड है, ठीक है ना, एक से ज़्यादा मॉड है, ठीक है, तो एक से ज़्यादा का मतलब देयर आर 2 मॉड्स, तो वो आपका क्या कहलाता है, हमारे पास बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब 2 मॉड कौन कौन से हैं, देखो 4 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। 6 भी आपका 1 बार, 2 बार और यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 6 नहीं, सॉरी 6 नहीं, 3 भी यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो यहाँ पे 2 मॉड हो गए। ठीक है ना। तो एक 3 हो गया हमारे पास और एक 4 हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, हमारे पास बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है ना। आगे आ जाओ। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें बच्चों की मल्टी मॉडल, हमारे पास क्या होता है, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग यहाँ पे बात करें तो मल्टी मॉडल क्या होता है। तो व्हेन वी हैव ए मल्टीपल मॉड्स, ठीक है ना, अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा मॉड हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मल्टीपल मॉड्स कहलाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं। उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मल्टी मॉडल का मतलब जिसमें 2 से ज़्यादा होंगे। तो अब यहाँ पे देखो एक 3 आ रहा है, यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 4 भी आपका कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 6 भी आपका कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 4 और 6, ये 3 हो गए हमारे पास, दैट इज द 2 से ज़्यादा मॉड है। तो ये आपका क्या कहलाता है, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कहलाता है। ठीक है ना बच्चों। आगे आ जाओ।
अब आता है हमारे पास नो मॉड। अब नो मॉड क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना सभी लोग। यहाँ पे नो मॉड की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशन हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसमें सारी फ्रीक्वेंसी आपके क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या कहलाता है, नो मॉड। सारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई मॉड ही नहीं है भाई। एक भी एक ही बार आ रहा है, दो भी एक ही बार आ रहा है, तीन भी एक ही बार आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास सारी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, 1 2 3 4 5 9, तो वो आपका क्या कहलाएगा, नो मॉड कहलाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे नो मॉड बोलते हैं, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ। अब अगर हम लोग बात करें बच्चों की डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग मॉड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो डिस्क्रीट सीरीज होता है उसको हम लोग मॉड में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कैसे फाइंड आउट होगा। तो देखो बच्चों, मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी फ्रीक्वेंसी आ जाए ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो जब भी फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मॉड कैन बी डिटरमाइंड बाय जस्ट बाय द इन्फेक्शन। तो इट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैंने आपको बताया था ना, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसी का एक्साई जो होगा वो आपका मॉड कहलाएगा। तो आप देखो, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस में है हमारे पास, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितने हैं, इसमें है, यहाँ पे इसकी 1 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है, इसकी 2 है, इसकी 8 है, इसकी कितनी है यहाँ पे 13। तो इसका एक्साई का टर्म क्या है यहाँ पे 3। तो इसका जो मॉड हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका जो मॉड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मॉड हमारे पास कितना हो जाएगा 3, तो ये आपका क्या कहलाएगा 3 कहलाएगा। इस तरीके से हम लोग डिस्क्रीट में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस में, तो कंटिन्यूअस में हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस में समझने के लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट, छोटी सी स्टेप समझना होगा। देखो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको बताऊं कंटिन्यूअस में कैसे हम लोग मॉड निकालते हैं। तो आपको दे रखा है कि फाइंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस फॉलोइंग डाटा का हम मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मॉड निकालना है। अब मॉड अगर मुझे निकालना है तो आपको क्लास की फॉर्म में क्या दे रखा है, यानी एक्सआई की फॉर्म में आपको क्या दे रखा है, 0 to 10 आपको दे रखा है, 0 to 10, फिर आपको दे रखा है 20 फिर आपको दे रखा है यहाँ पे बच्चों 20 to 30 दे रखा है, फिर आपको कितना दे रखा है बच्चों 30 to 50 दे रखा, सॉरी 40 दे रखा है, फिर आपको 40 to कितना दे रखा है बच्चों 50 दे रखा है, फिर आपको कितना दे रखा है 50 to 60, फिर आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 60 to 70 दे रखा है, इस टाइप में, ठीक है ना। और उसके बाद इनकी एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यहाँ पे किसकी दे रखी है 4, इसकी कितनी दे रखी है 13, इसकी कितनी दे रखी है आप बताओ बच्चों 21, इसकी कितनी दे रखी है यहाँ पे 44 दे रखी है, इसकी कितनी दे रखी है बच्चों यहाँ पे 33 दे रखी है, इसकी कितनी है 22 है, और इसकी कितनी है 7 है। तो अब अगर मुझे इस डिस्क्रीट का मतलब जो क्लास इंटरवल की फॉर्म में होता है हमारे पास, और ये आपकी कौन सा इंटरवल दे रखा है, ये आपका एक्सक्लूसिव इंटरवल दे रखा है, एक्सक्लूसिव, यहाँ पे देखो गैप नहीं है, ठीक है। अगर गैप होता तो पहले मुझे गैप में ना कन्वर्ट करने के लिए यानी एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता, अगर इंक्लूसिव में दिया होता तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता, ठीक है ना। तो अब इसका मॉड हम लोग कैसे निकालेंगे समझो। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि आप बताओ इस फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 4 13 21 44 33 22 7, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये 44 की है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर 44 की है ना बच्चों, तो ये कहलाता है हमारे पास FO, इसको हम लोग बोलेंगे FO, ठीक है। FO क्या होता है, यानी ये होता है हमारे पास मॉडल क्लास, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, मॉडल क्लास होता है, ठीक है। और ये हम FO के नाम से यहाँ पे जानते हैं, यानी FO से इसको डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि हमारा मॉडल क्लास कौन सा है, यानी FO कौन सा है, ठीक है। अब अगर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये है तो हमारे पास कौन सी लेयर में आएगा, ये वाली लेयर में आएगा हमारे पास, इस टाइप में, ठीक है ना। तो FO ही हो गया। अच्छा, इसके पहले का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग बोलते हैं F-1। इसके पहले कौन सा है बच्चों बताओ, यहाँ पे 21 है, तो उसको हम लोग बोलेंगे F-1। और इसके बाद वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, F+1 बोलेंगे। इसके बाद वाले को क्या बोलेंगे, F+1 बोलेंगे, ठीक है। कई बार लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे बोलते हैं F1 और इसको बोलते हैं F-1, इसको बोलते हैं F+2। तो अपने अपनी समझने की और अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो आप कैसा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मॉडल क्लास हमारे पास क्या होता है, FO होता है, इस टाइप में। अब अगर मुझे मॉड निकालना है, अब अगर मुझे क्या करना है यहाँ पे बच्चों, मॉड निकालना है, तो हम मॉड कैसे निकालते हैं, तो समझो यहाँ पे मॉड कैसे निकाला जाता है। तो अब अगर मुझे बच्चों यहाँ पे अगर मॉड निकालना है कि मॉड होता क्या है हमारे पास,
तो अब एक चीज़ आप सभी को पता है कि ये हमारी कौन सी लेयर में आता है, इसमें आता है। तो हमारा जो लोअर क्लास लिमिट होती है LCL वो क्या होती है 30, और अपर जो क्लास लिमिट होती है वो हमारे पास क्या होती है 40। तो लोअर क्लास लिमिट हम लोग बोलते हैं यहाँ पे 30, अपर क्लास लिमिट हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं 40 बोलते हैं, ठीक है ना। तो मॉड जो होगा वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे लोअर क्लास लिमिट। सबसे पहले L का मतलब लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। U का मतलब अपर क्लास लिमिट। सबसे पहले हम लोअर क्लास लिमिट लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको करेंगे प्लस। क्या होता है फॉर्मूला इसका, किस तरीके से हम लोग मॉड निकालते हैं समझना। सबसे पहले हम लोग लोअर क्लास लिमिट लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, FO यानी मॉडल क्लास, ठीक है। उसके बाद इसके माइनस करेंगे, इसके पहले वाला जो भी फ्रीक्वेंसी होगा F-1 वो लिखेंगे। अपॉन में क्या आएगा, जो भी मॉडल क्लास है FO है उसका डबल करेंगे, फिर उसके बाद F-1 लिखेंगे, और उसके बाद माइनस करके F+1 लिखेंगे। +1 मतलब ये वाला, इसके बाद वाला, ठीक है। और इनटू में उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, क्लास की लेंथ। जैसे यहाँ पे क्लास की लेंथ कितनी है 30 to 40, यहाँ पे 10 है, 40 to 50 10 है। तो 30 to 40 यानी क्लास लेंथ हम लोग बोलते हैं, क्लास लेंथ बोल सकते हो या क्लास विड्थ बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं हमारे पास। तो ये हम लोग यहाँ पे, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये चीज़ होती है हमारे पास मॉड निकालने का मेथड। तो इस तरीके से हम लोग मॉड यहाँ पे फाइंड करते हैं। अब रख दो वैल्यू और सॉल्व कर दो। तो आप बताओ लोअर क्लास लिमिट कितनी हो गई बच्चों यहाँ पे 30। लोअर क्लास लिमिट कितनी हो गई बच्चों यहाँ पे 30 हो गई। 30 हो गई हमारे पास लोअर क्लास लिमिट, प्लस FO कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बताओ 44 हो जाएगा। उसके बाद माइनस F-1 करेंगे, F-1 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 21 हो जाएगा। अपॉन में आ जाओ। अब ट्वाइस ऑफ FO करना है। ट्वाइस ऑफ FO का मतलब है कि 44 का हमें क्या करना है यहाँ पे डबल करना है, ठीक है। तो 44 का डबल कितना हो जाएगा बच्चों 88 हो जाएगा। माइनस F-1 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 21, माइनस F+1 की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 33 हो जाएगा। और इनटू में क्लास लेंथ कितनी है हमारे पास 10। तो बस सॉल्व कर लो। अब बताओ क्या आंसर होगा इसका। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 30 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 44 में से 21 माइनस करो तो आ जाएगा 3 और 23, ठीक है ना। 4 में गया 3, 4 में 2 गया 2, 23 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 230, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 230। और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 में गया 7, 7 में 3 गया कितना हो जाएगा 4, 8 में 2 गया 6, 6 में 3 गया 3। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 230/34। अब 230/34 को हम लोग कैलकुलेटर से एक बार देख लेते हैं कि भाई 230/34 कितना होता है। चलो भाई आ जाओ। 230/34 की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो अब हम लोग देख लेते हैं 230/34। तो 230 डिवाइडेड बाई 34 कितना हो जाएगा हमारे पास 6.76, ठीक है 6.76। तो ये 6.76 हो जाएगा। तो इसमें 30 में ऐड कर लेंगे 6.76, तो यानी हो जाएगा 36.76, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 36.76। एक बार फिर से देख लेते हैं कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। तो मॉड जो होता है वो क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट होता है हमारे पास। और लोअर क्लास लिमिट हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये 30 हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे FO लिखेंगे, FO कौन सा हो जाएगा 44 हो जाएगा। माइनस में हम लोग F-1 करेंगे, इसके पहले वाला यानी 21 हो जाएगा। अपॉन में इसका डबल करेंगे तो 44 का डबल कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। माइनस F-1 करेंगे 21 हो जाएगा, माइनस F+1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 33 इंटू क्लास विड्थ कितनी हो गई हमारे पास 10 हो गई। तो बस सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो 30, तो 4 में 1 गया कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, और 4 में 2 गया हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 23 इंटू 10 करेंगे हमारे पास, तो ये वैल्यू आ जाएगी 230। और डिवाइड बाई 7 में 3 गया 4, 8 में 2 गया 6 में 3 गया 3, 34। बस सॉल्व कर लिया। तो 36.76 जो होगा ना बच्चों वो इसका क्या होगा, मॉड होगा। तो इस तरीके से ये जो क्राइटेरिया है, ये जो फॉर्मूला है, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी फॉर्मूले के थ्रू हम लोग यहाँ पे मॉड को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। अब इसी के बेस पे जैसे मैंने आपको मीन और मीडियन के बेस पे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, उसी के बेस पे यहाँ पे भी हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि y इज इक्वल टू, आपसे देखो क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे समझना है यहाँ पे ध्यान से। आपसे कह रहा है कि y इज इक्वल टू, आपसे कह रहा है कि 12 + 1.5x, ये आपसे कह रहा है। और मॉड ऑफ x आपको दे रखा है कितना 15, यानी x का मॉड, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे शो करते हैं, x का मॉड ये आपको कितना दे रखा है बच्चों 15 दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द मॉड ऑफ y, y का मॉड बताना है।
तो मैंने आपको कहा था कि जैसे हम लोगों ने मीन और मीडियन में किया था वैसे ही हम लोग यहाँ पे मॉड में भी करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y का मॉड यानी MO इज इक्वल टू 12 प्लस 1.5 x का मॉड यानी MO, ठीक है ना। तो x का मॉड कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पे 15 दे रखा है। तो इसका मतलब y का MO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 12 प्लस 1.5 इंटू MO कितना हो गया हमारे पास बच्चों, 15 हो गया। आ जाओ यहाँ पे 12 प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, यानी एक बार पॉइंट लगा हुआ है 22.5। सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 34.5। ये आ जाएगा y का मॉड। तो y का जो मॉड आ गया बच्चों वो कितना आ गया हमारे पास, 34.5। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोलो क्लियर है सभी को? एनीबडी, किसी को कोई डाउट तो नहीं? ऑल क्लियर? चलो भाई बढ़िया, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन देख लेते हैं बच्चों। क्या रिलेशन होता है? तो हम लोगों ने समझा मीन क्या होता है, मॉड क्या होता है और मीडियन क्या होता है, ये हम लोगों ने यहाँ पे समझा, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसका रिलेशन क्या होता है, मीन मॉड मीडियन के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो हम लोग देखो क्या कहते हैं कि ये आपका रिलेशन है इस तरीके से। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या है कि भाई मीन माइनस मीडियन, तो मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 3, फिर हम लिखेंगे मीन और माइनस अब की बार हो जाएगा यहाँ पे मॉड, ठीक। तो मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मॉड, ये आपका क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। इस रिलेशन को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मॉड, ठीक है। सॉरी, मीन माइनस मॉड, ओह क्या था, हाँ मीन माइनस मॉड होगा यहाँ पे। हाँ अब यहाँ पे सही है, उल्टा कर दिया था मैंने, हाँ उल्टा कर दिया था मैंने, कोई बात नहीं। मीन माइनस मीडियन, हाँ ये है हमारे पास रिलेशन, चलो कोई बात नहीं। तो मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, ये हो गया हमारे पास मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, ठीक है ना। तो इस रिलेशन को हमेशा ध्यान में रखना। चलो अब इसके बेस पे आ जाओ, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी क्या आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या होता है हमारे पास, आपसे कहेगा कि फॉर मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर ए ग्रुप ऑफ 200 स्टूडेंट, कह रहा है कि द मीन मार्क्स एंड मीडियन मार्क्स वेर फाउंड टू बी 55.60 एंड 52.40। तो आपको देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, मीन मार्क्स आपको दे रखा है, यानी मीन की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों कितनी, 55.60 दे रखी है, ठीक है। और मीडियन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बच्चों, यहाँ पे मीडियन की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दे रखी है, यहाँ पे मीडियन की, तो मीडियन की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे बच्चों 52.40। आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, मॉड बताना है। क्या बताना है यहाँ पे बच्चों, मॉड बताना है, ठीक है ना। तो मॉड क्या होगा इसके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक रिलेशन क्या होता है हमारे पास, मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, ठीक है, यही होता मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। तो हम क्या कह सकते हैं, मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, ठीक है। मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। तो आप बताओ क्या दे रखा है, मीन की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों कितनी, 55.60। मॉड हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है, इज इक्वल टू 3, सीधे वैल्यू पुट कर दो। मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 55.60, और उसमें से माइनस करना है मीडियन को, यानी कितना हो जाएगा 52.40। तो आप एक बात बताओ, 55.60 माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, मॉड इज इक्वल टू, अब 3 है माइनस करोगे पहले, तो ज़रा कैलकुलेटर निकाल देते हैं और फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 55.60 में से माइनस करोगे 52.40, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3.2, ये आ जाएगा 3.2, तो 3.2 आ गया, और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9.6, ठीक है ना, 9.60, ठीक है, 9.60 आ जाएगा हमारे पास, 3.20 9.60, बात एक ही है। तो अब आ जाओ यहाँ पे, उसके बाद 55.60 में 9.60 इधर माइनस कर देंगे, तो 55.60 माइनस का 9.60, ये आपका क्या कहलाएगा, मॉड कहलाएगा। तो मॉड हो जाएगा क्या, 55.60 में 9.60 माइनस कर दो, तो 9.60 हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, माइनस कर देंगे। तो जब हम 9.60 माइनस करेंगे तो आएगा 46। तो मॉड जो हो जाएगा हमारे पास बच्चों, वो कितना आ गया हमारे पास, 46। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी बताओ, क्लियर
चलो भाई, तो ये था हमारे पास मॉड जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, ज्योमेट्रिक मीन एंड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, हार्मोनिक मीन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों ज्योमेट्रिक मीन की। अब ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है समझना है यहाँ पे ध्यान से। देखो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, समझो पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन। जब भी आपको, अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, कि अगर आपको इंडिविजुअली कोई डेटा दे रखा है, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे। तो अगर आपको कोई भी एक एक्सआई को ऑब्जर्वेशन दे रखा है, मान लो आपको दे रखा है x1, फिर आपको दे रखा है x2, फिर आपको x3, फिर आपका x4, फिर आपका x5 डैश xn, ठीक है ना, ये आपको दे रखा है और आपसे कहे कि बताइए इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा। तो जो ज्योमेट्रिक मीन होता है बच्चों वो क्या होता है पता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है जो भी आपको डेटा दे रखा है उसका आप पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यानी x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इंटू x5 डैश 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 कहाँ तक दे रखा है, xn तक। अब n तक डेटा दे रखा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 n तक दे रखा है। तो पहले मैंने क्या कहा, जो भी आपको डेटा दे रखा है उसका मल्टीप्लाई करो, फिर आप देखो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने यहाँ पे n है, तो इसका हम लोग nth रूट निकालते हैं। इसका हम लोग क्या निकालते हैं, nth रूट। तो ये आपका क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन इज यूजुअली एब्रिविएटेड एज ए जीएम, और इसको हम लोग यहाँ पे जीएम के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे, अगर आपको कोई भी n ऑब्जर्वेशन दे रखे हो, जैसे x1 x2 x3 x4 x5, तो आपसे कह रहा है कि nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट का nth रूट, उसके प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मतलब उनके मल्टीप्लाई का nth रूट, वो आपका क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि बच्चों बताओ कि 9 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, यानी आपको दो डेटा दे रखे थे, एक दे रखा था x1, एक दे रखा था x2। x1 आपको 9 दे रखा है, x2 आपको 4 दे रखा है। मैंने कहा इसका ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन बताना है तो हम क्या करेंगे, जो भी डेटा दे रखा है उसका मल्टीप्लाई कर दो और फिर हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2 हैं, तो अगर 2 हैं तो इसका स्क्वायर रूट, 3 होता तो क्यूब रूट, 4 होता तो पावर 4 रूट, 5 होता तो पावर 5 रूट, 6 होता तो पावर 6, 7 होता तो पावर 7, 8 होता तो पावर 8। ठीक है, तो हमने सॉल्व कर लिया, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 6। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों क्या, जीएम। ठीक है तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे देखो वही क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि फॉर द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 9, तो 4 एंड 9 का ज्योमेट्रिक मीन अभी मैंने आपको बताया, क्या करेंगे, 4 है और 9 है तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, रूट 36 मतलब कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन इसका 6। लेकिन अगर मान लीजिए कई सारे ऑब्जर्वेशंस आ जाएं या कई सारे नंबर्स आ जाएं, जैसे एक्सआई के कई सारे ऑब्जर्वेशन हो जाए, तो कह रहा है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ। अब आपसे देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, ज्योमेट्रिक मीन हमें बताना है। यहाँ पे आपसे क्या दे रखा है, 2 है, 4 है, 8 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद कितना है बच्चों, 24 है। तो कई सारे अगर मान लीजिए यहाँ पे आ गए हैं, तो अब इनका हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्या बताया था बच्चों मैंने कि अगर मुझे आपको ज्योमेट्रिक मीन इसका बताना है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, आप ये देखो कितने ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं यहाँ पे, x1 x2 x3, ठीक है, और x4 x5 और x6, यानी 6 ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि सभी का मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो यानी 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 16 इंटू 24, सभी का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, समझना यहाँ पे ध्यान से, सभी का मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद देखो टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं बच्चों, 6 हैं, तो हम इसका क्या करेंगे, पावर 6 रूट निकालेंगे। हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे पावर 6 रूट निकालेंगे। ठीक है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। ठीक है ना, अब ज्योमेट्रिक मीन को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, यानी इसका पावर 6 रूट हम लोग कैसे निकालते हैं, वो हम लोग कैसे समझेंगे, वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलो इस पर एक बार आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पे 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, इस पे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पावर 6 रूट हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो 1 मिनट में देखता हूँ, ठीक है अगर कोई कैलकुलेटर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं स्टेप के साथ आपको साथ ही साथ बताता रहूँगा, अदरवाइज़ मुझे ऐसे बताना होगा। ठीक है ना, तो 1 मिनट रुकिएगा सभी लोग यहाँ पे। ठीक है, मॉड क्या है, कैलकुलेटर है क्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहीं पे है, टीचिंग प्रिविजन डेस्कटॉप, ओके 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 ओके
ओके ओके, स्क्रीनशॉट, स्पॉटलाइट, टाइमर, मास्क, क्लॉक, आई राइटिंग बोर्ड, ब्राउज़र, वाह क्या बात है, टूल्स, मोर रिसोर्सेस, ना 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 ना, चलो भाई यहाँ देख लेते हैं। नहीं तो फिर कोई बात नहीं, है ना। हाँ, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। आई, ये क्या हुआ, बैक हो गया क्या, नोट्स पे आ जाए, हाँ चलो भाई आ गया, ओके 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 ओके, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर कैलकुलेटर यहाँ पे स्क्रीन में नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इसे बता देता हूँ। देखो अब इसका अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है बच्चों, ठीक है, तो पावर 6 रूट आपकी क्या होगी, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान समझना सभी लोग यहाँ पे कि भाई अगर मुझे ये निकालना है ना कि पावर 6 रूट क्या होती है हमारे पास, पावर 6 रूट क्या हो जाएगी हमारे पास, पावर 6 रूट अगर मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है, हाँ पावर 6 रूट अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, क्या स्टेप होती है यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर को टाइप करना है। अब कौन से नंबर को आपको टाइप करना है, यहाँ पे जो भी इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है। चलो भाई कैलकुलेटर से यहाँ पे देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू 8 और इंटू 12 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 16 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 24, ठीक है, तो 294912, तो नंबर आ गया हमारे पास 294912, यही आ रहा है, ठीक है ना, हाँ बोलो यही आ रहा है ना। तो 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 12 इंटू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 294912, ठीक है। अब देखो स्टेप 2 क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझना, स्टेप 2 क्या करेंगे, स्टेप 2 आपकी क्या होगी, पहले आपने नंबर को टाइप कर दिया, नंबर को टाइप कर दिया, अब उसके बाद क्या करना है आपको, इसका अगर पावर 6 रूट निकालना है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना होगा, रूट बटन यहाँ पे प्रेस करना होगा, रूट बटन प्रेस करना है, वो भी कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, 12 टाइम्स आप रूट बटन प्रेस करो, 12 टाइम्स आप रूट बटन प्रेस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। उसके बाद आप देखो क्या हो गया, स्टेप 3, स्टेप 3 आपका क्या हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, -1 प्रेस करना है, तो -1। उसके बाद आप क्या करोगे, स्टेप 4, स्टेप 4 आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखो डिवाइड किससे करना है आपको, जो भी यहाँ पे n है, जैसे यहाँ पे 6 रूट है तो 6, 5 होता तो 5, 4 होता तो 4, 3 होता तो 3, तो 6 है तो डिवाइड बाई कितना कर दिया, 6 कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेप 5 में आपको क्या करना है, +1 प्रेस करना है, तो +1 प्रेस कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आप देखो क्या करना है, स्टेप 6, स्टेप 6 में जब ये हो जाएगा हमारे पास एक नंबर आएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वल टू बोथ एक साथ, मल्टीप्लाई इक्वल टू दोनों एक साथ, और जैसे पहले मल्टीप्लाई फिर इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई फिर इक्वल टू, ऐसे कितनी बार करना है, ऐसे आपको करना है 12 टाइम्स तक, बस 12 टाइम्स तक जैसे आप करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 8.1806। तो ये स्टेप है कैलकुलेटर की, ठीक है, और इस तरीके से हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो क्लियर है, चलो भाई आगे आ जाओ। अब अगर हम लोग बच्चों बात करें डिस्क्रीट सीरीज़ की, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात करी इंडिविजुअल सीरीज़ का, कैसे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ का मतलब यहाँ पे होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी हो, जिसमें क्या हो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो, तो उसका हम लोग ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, उसके हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब एक चीज़ समझना सब लोग यहाँ पे बच्चों, अगर उसका हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे ज्योमेट्रिक मीन, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का ये मतलब होता है ना कि ये 2 जो है ये 2 बार आया है, ये 4 जो है ये 3 बार आया है, ये 8 जो है ये 3 बार आया है, ये 16 जो है 2 बार आया है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई अगर 2 बार आया है तो 2 2, और 4 3 बार आया है तो 4 4 4 कर सकते हैं, 8 3 बार आया है 8 8 8, और 16 2 बार आया है तो 16 16, ठीक।
हाँ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होंगी तब ऐसे मत करना। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको ऐसे बता दिया। अब इसको करना कैसे है, सुनो। इसके थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको करना कैसे है। अब जैसे 2 जो है वो 2 बार आया, यानी 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करते कि नहीं करते। अगर आपके पास ये ऑब्जर्वेशन होता तो आप करते, सबका मल्टीप्लाई करते कि नहीं। 2 का 2 बार मल्टीप्लाई, 4 का 4 बार, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का 3 बार, 8 का 3 बार, 16 का 2 बार। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है कि 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू 2। उसके बाद 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4। उसके बाद 8 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8। इसका मतलब 8 का क्यूब, इसका मतलब 4 का क्यूब, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। 16 को 2 बार करना है मल्टीप्लाई, तो 16 का स्क्वायर। तो इस तरीके से, ठीक। अब क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर दिया और इनका अब हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे। देखो कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 थे, लेकिन ऐसे नहीं 10 करना है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे आप, जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी टोटल, वही आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कहलाएगा। 2 3 5 3 8 और 2 10। तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग 10, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 10। तो अब इसका मुझे पावर 10th रूट निकालना है। अब इसका मुझे यहाँ पे क्या करना है, पावर 10th रूट निकालना है। तो पहले इनका मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है हमारे पास। समझो यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई करो जरा यहाँ पे। तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 इंटू 2 है यहाँ पे, समझना। 2 इंटू 2 हो गया, इसके बाद इंटू में फिर 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। इसके बाद इंटू में कितना दे रखा है, 8 इंटू 8 इंटू 8। फिर उसके बाद कितना दे रखा है यहाँ पे, इंटू में 16 इंटू 16, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास ऐसे आएगी, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 3 3 5 5 4 4 3 2, ये वैल्यू आएगी। और इसका फिर आपको 10th रूट निकालना है, जैसे जो अभी मैंने आपको स्टेप बताई थी इसके पहले वाले में। तो सेम वही आप प्रोसेस सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.66। तो 5.66 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सभी को कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। आगे आ जाओ। अब हम लोग यहाँ पे बच्चों बात कर लेते हैं हार्मोनिक मीन क्या होता है। देखो हार्मोनिक मीन को अगर हम लोग यहाँ पे समझे बच्चों, क्या होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन से बताएं यहाँ पे, हार्मोनिक मीन जो है उसको हम लोग एज ए HM के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग यहाँ पे, HM। तो भाई HM को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो HM होता क्या है। HM जो होता है वो AM का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा। यानी अगर आपने AM फाइंड कर लिया तो HM अपने आप फाइंड हो जाएगा। उसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। लेकिन कैसे रिवर्स करना है उसको भी समझना है, ठीक है। जैसे अगर मुझे AM फाइंड करते, अगर मान लो मैं अगर इंडिविजुअल सीरीज की बात करूं, तो मान लो अगर आपको x1 दे रखा होता, x2 दे रखा होता, x3 दे रखा होता, ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि बताओ AM कितना होगा, अर्थमेटिक मीन कितना होगा। तो आप कैसे अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते थे। यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं अर्थमेटिक मीन। आप कहते हैं सर सबको प्लस कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3, और उसके बाद डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहाँ पे टोटल 3 हैं ऑब्जर्वेशन, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर इसका मुझे HM निकालना है, इसी ऑब्जर्वेशन का x1 x2 x3 का अगर मुझे HM निकालना है, तो HM कैसे निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे HM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स कर दो इसका, तो 3 ऊपर चला जाएगा, और इसका भी रिवर्स करना है ऑब्जर्वेशन का, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3। तो ये आपका कहलाएगा इंडिविजुअल सीरीज़ का अगर आपको HM निकालना है। इंडिविजुअल सीरीज़ का अगर आपको HM निकालना है तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या, 1/x1 प्लस 1/x2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, x3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए डिस्क्रीट सीरीज़ का HM निकालना हो तब क्या करेंगे हम लोग बच्चों, बचाओ। डिस्क्रीट सीरीज़ में अगर मुझे HM फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, तो आप समझो डिस्क्रीट सीरीज़ का अगर आपको HM फाइंड आउट करना है तो उसके लिए पहले आप बताइए डिस्क्रीट सीरीज़ का AM कैसे फाइंड आउट करते थे। AM कैसे फाइंड आउट करते थे, तो AM होता क्या था, AM होता था हमारे पास कि सर अगर आपको XI का ऑब्जर्वेशन दे रखा हो, लेट सपोज x1 x2 और x3, और आपको FI का ऑब्जर्वेशन दे रखा हो F1 F2 और F3, तो हम AM कैसे फाइंड आउट करते थे। सर AM होता था यहाँ पे कि हम इनका मल्टीप्लाई कर देते थे, XI और FI का, इनका सम ले लेते थे और डिवाइड बाई समेशन ऑफ FI होता था, वही आपका N होता था, तो वो आपका होता था क्या, AM। तो अब इसका रिवर्स कर दो। अब लेकिन रिवर्स कैसे करेंगे समझना, यहाँ पे
रिवर्स तो ऐसे करेंगे जो समेशन ऑफ एफ आई है वो ऊपर चला जाएगा, यानी एन तो ऊपर चला जाएगा। तो अगर मुझे इनका एच एम फाइंड करना है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा एन, तो एच एम क्या हो जाएगा बच्चों, एच एम समझना है यहाँ पे, एन ऊपर चला गया, एन का मतलब समेशन ऑफ एफ आई, ये ऊपर चला जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा हमारे पास। और डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था ना एक्स आई एफ आई का, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था एफ आई एक्स आई एफ आई का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ आई को एक्स आई से डिवाइड करेंगे, रिवर्स होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई अपॉन एक्स आई, यानी f1 अपॉन x1 प्लस f2 अपॉन x2 प्लस f3 अपॉन 3। तो ये आपका कहलाता है हमारे पास क्या, हार्मोनिक मीन, वो भी किसका, फ्रीक्वेंसी जिसमें दी गई हो डिस्क्रीट सीरीज का, ठीक है। चलो भाई आगे देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कह रहा है कि फाइंड द हार्मोनिक मीन, आपसे क्या बोला रखा है यहाँ पे, समझना है यहाँ पे ध्यान से, आपसे दे रखा है बच्चों यहाँ पे कि फाइंड द हार्मोनिक मीन, आपको हार्मोनिक मीन बताना है 4, 5, 6, 10 और 12, ठीक है ना, ये आपको दे रखा है यहाँ पे। और इसका हमें क्या बताना है बच्चों, हार्मोनिक मीन बताना है। तो अगर मुझे इसका हार्मोनिक मीन बताना है तो आपको एक्स आई का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दे रखा है बच्चों, ये आपको दे रखा है x1, x2, x3, x4 और x5। तो अगर मुझे इसका हार्मोनिक मीन बताना है तो हार्मोनिक मीन हम कैसे बताएंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताया था मैंने, हार्मोनिक मीन 1 2 3 4 5 ऊपर आ जाएगा, 5 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड बाई इसका रिवर्स, यानी 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/10 और प्लस 1/12। बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ। अच्छा 1/4 कितना होता है हमारे पास, 0.25 हो जाएगा हमारे पास 1/4। अच्छा 1/5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.2 हो जाएगा हमारे पास। 1/6 कितना हो जाएगा, हाँ जी बताओ। चलो भाई 1/6 हम लोग देख लेते हैं। तो 1/6 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0.16 ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और इसके बाद 1/10 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/10, तो 1/10 कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चों, 0.1 हो जाएगा हमारे पास। 1/12 कितना हो जाएगा, तो 1/12 कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.08 हो जाएगा, ठीक। तो चलो भाई प्लस कर दो, ठीक है, प्लस कर दो, डिवाइड बाई, हाँ प्लस कर दो सभी लोगों को। तो ये हो जाएगा क्या 0.25 प्लस 0.2 प्लस 0.16, ठीक है, प्लस उसके बाद 0.1 प्लस और फिर 0.08, ठीक। और ये आ गया, और इसको हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो 5 डिवाइड बाई 0.79, हाँ ये आ गया हमारे पास 6.25। तो बस इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, इजी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 6.25, दैट इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है, हाँ जी बताओ, ठीक है। तो बस इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आगे आ जाओ। अब अगर मुझे डिस्क्रीट सीरीज का, जैसे अभी हमने आपको बताया डिस्क्रीट सीरीज का अगर मुझे एच एम फाइंड आउट करना है, तो कह रहा है कि फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको देखो यहाँ पे एक्स आई का ऑब्जर्वेशन दे रखा है, यानी आपको दे रखा है x1, आपको दे रखा है x2, आपको दे रखा है x3, आपको दे रखा है x4, आपको दे रखा है x5, और fi का ऑब्जर्वेशन दे रखा है, यहाँ पे f1 दे रखा है, f2 दे रखा है, f3 दे रखा है, f4 दे रखा है और f5 दे रखा है, ठीक है ना। तो अब आपसे बोला गया है कि इसका हार्मोनिक मीन बताओ। हार्मोनिक मीन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे समझना है, यहाँ पे ध्यान से। अगर इसका मुझे हार्मोनिक मीन पूछा गया है कि हार्मोनिक मीन क्या होगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका हार्मोनिक मीन क्या होता था बच्चों, समेशन ऑफ एफ आई होता था, जिसको हम लोग एन के नाम से जानते थे, यानी नंबर, और डिवाइडेड बाई क्या होता था, समेशन ऑफ एफ आई अपॉन एक्स आई, ठीक है, ये होता था। तो आप बताओ एन यानी समेशन ऑफ एफ आई, तो सबका फ्रीक्वेंसीज का सम करो, 5 2 7 4 11 9 20 5 25, यानी हो जाएगा 25, डिवाइडेड बाई, अब एफ आई अपॉन एक्स आई करना है उनका प्लस करके, सम करके, तो एफ आई अपॉन एक्स आई मतलब 2/10, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2/10 प्लस 5/15, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5/15 प्लस 4/20, प्लस का हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4/20 प्लस 9/25, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 9/25, प्लस का कितना हो जाएगा 5/30, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 5/30, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो सभी लोग कमेंट के ज़रिए इसको कैलकुलेट करिए
और फटाफट मुझे आंसर बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। सभी लोग कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है ना, कैलकुलेट करके। चलो आगे आ जाओ। अब बच्चों आ जाओ, यहाँ पे एक चीज़ और है, वेटेड और हार्मोनिक मीन क्या होता है। वेटेड हार्मोनिक मीन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, और हम यहाँ पे एक और हार्मोनिक मीन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों किसकी, वेटेड हार्मोनिक मीन की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे बच्चों, वेटेड हार्मोनिक मीन क्या होता है। देखो ये आपसे कह रहा है यहाँ पे कि वेटेड हार्मोनिक मीन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, समझना है यहाँ पे ध्यान से समझना, वेटेड हार्मोनिक मीन। तो देखो वेटेड हार्मोनिक मीन और कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती है ना कि 1-2 बार आया है, 2-3 बार आया है, 3-4 बार आया है, उसी तरीके से आपको वेट दिया जाएगा कि भाई अगर हम लोग क्लास इंटरवल की फॉर्म में दें या हम लोग एक्सआई की फॉर्म में दें कि भाई 5 लोग ऐसे हैं जिनका वेट 25 kg है, 6 लोग ऐसे हैं जिनका वेट 40 kg है, 7 लोग ऐसे हैं जिनका वेट 58 kg है। तो यहाँ पे एफआई की जगह, फ्रीक्वेंसी की जगह आपको वेट दिया जाता है। तो कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बस जहाँ जहाँ एफआई होता है वहाँ वहाँ आपको डब्ल्यूआई कर देना है। डब्ल्यूआई का मतलब वेटेड, W1, W2, W3, W4, ठीक है, इस टाइप में। जहाँ जहाँ एफआई होता है वहाँ वहाँ आपको क्या कर देना होता है बच्चों, डब्ल्यूआई कर देना होता है, बस और कुछ नहीं करना होता है। तो अभी जैसे अगर हम लोगों ने यहाँ पे हार्मोनिक मीन पढ़ा था फ्रीक्वेंसीज का, तो जब भी डिस्क्रीट सीरीज के अभी हम लोगों ने बताया था कि हार्मोनिक मीन क्या होता था। तो हार्मोनिक मीन क्या होता था, समेशन ऑफ एफआई अपॉन समेशन ऑफ एफआई अपॉन एक्सआई, यही हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। तो अब अगर वेटेड हार्मोनिक मीन होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, वेटेड हार्मोनिक मीन हो जाएगा हमारे पास, ध्यान समझना, वेटेड हार्मोनिक मीन को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, वेटेड हार्मोनिक मीन को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एफ आई की जगह डब्ल्यू आई। तो समेशन ऑफ डब्ल्यू आई अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू आई अपॉन एक्स आई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेटेड हार्मोनिक मीन। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वेटेड हार्मोनिक मीन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है, बस कोई अंतर नहीं है, सारे क्वेश्चन वे रहेंगे। एफ आई की जगह आपको बस क्या देगा हमारे पास, डब्ल्यू आई देगा, ठीक है ना। अच्छा अब एक और होता है हमारे पास, ध्यान समझो, अब एक और होता है हमारे पास बच्चों, कंबाइंड हार्मोनिक मीन क्या होता है, ठीक है ना। कंबाइंड हार्मोनिक मीन की बात कर लेते हैं, समझना है यहाँ पे ध्यान से। कंबाइंड हार्मोनिक मीन ये क्या होता है हमारे पास, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। कंबाइंड हार्मोनिक मीन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, क्या होता है हमारे पास कंबाइंड हार्मोनिक मीन। तो जब भी हम कंबाइंड हार्मोनिक मीन की बात करते हैं, तो आप ये बताओ, क्या आपको मैंने कंबाइंड अर्थमेटिक मीन बताया था, यस, क्या बताया था जरा बताओ, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन बताओ बताओ। तो सर आपने बताया था कि कंबाइंड जो अर्थमेटिक मीन होता है कि अगर N1 है, मान लीजिए 10 इनिंग्स है, विराट कोहली ने 10 इनिंग्स खेली, N1 इनिंग, N1 को मतलब 10 इनिंग्स, और उसने 70 के रन के एवरेज से रन बनाया, यानी अगर N1 है तो उसका एवरेज X1 है, और अगर 20 इनिंग्स में उसने ऑन एन एवरेज X2 के एवरेज के रन से एवरेज बनाया। तो कंबाइंड जो अर्थमेटिक मीन होता था वो क्या होता था, N1 इंटू X1, ठीक है ना, N1 इंटू X1, बोलो क्लियर है, और प्लस N2 इंटू X2 और डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ये होता था हमारे पास, यही होता था हमारे पास कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। जो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन है वो हमारे पास क्या होता था, यही होता था। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि हार्मोनिक मीन की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, हार्मोनिक मीन की, कि कंबाइंड हार्मोनिक मीन क्या होगा। तो जब भी कंबाइंड हार्मोनिक मीन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो एम का क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। अब रिवर्स कैसे होगा वही तो समझना है। रिवर्स का मतलब ये नहीं कि इसको उलट करके लिख दिया ऐसे करके, ठीक है ना। रिवर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे इसके पहले वाले में मैंने आपको बताया था एक्स आई एफ आई का मल्टीप्लाई था, लेकिन क्या था, एफ आई अपॉन एक्स आई था। वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा कि कंबाइंड हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, यानी कंबाइंड हार्मोनिक मीन हो जाएगा N1 प्लस N2, लेकिन अपॉन में, जैसे अभी इसके पहले था ना बच्चों, इसके पहले क्या था समझो, इसके पहले जब हम लोगों ने बात करी थी एक्स आई अपॉन एफ आई की, एक्स आई एफ आई की, तो मैंने क्या कहा था यहाँ पे कि एफ आई अपॉन एक्स आई हो जाएगा, एफ आई अपॉन एक्स आई हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी कि अब यहाँ पे N1 इंटू X1 है, N1 इंटू X1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, X1 अपॉन N1 प्लस X2 अपॉन N2। यानी अगर मुझे इसका हार्मोनिक मीन बताना होता, अगर मुझे हार्मोनिक है, कंबाइंड हार्मोनिक मीन बताना होता, तो ये वैल्यू होती है हमारे पास ये,
ये वैल्यू होती है कंबाइंड हार्मोनिक मीन। बोलो क्लियर है, समझ गए? चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पे आगे आ जाते हैं। अब एक रिलेशन को हमें समझना है यहाँ पे कि भाई एच एम, जी एम और ए एम, ठीक है, इन तीनों में रिलेशंस क्या होते हैं। भाई आपने एच एम पढ़ा, हार्मोनिक मीन क्या होता है, ए एम का रेसिप्रोकल होता है। ए एम आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना, अर्थमेटिक मीन क्या होता है उसके बारे में आप लोगों ने जाना। यहाँ पे जीएम क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, उसके बारे में भी आप लोगों ने जाना कि ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग यहाँ पे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इनके रिलेशंस के बारे में जानिए। कई बार क्या होता है, इनमें डायरेक्टली आपसे रिलेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो रिलेशंस होते हैं ए एम, जी एम और एच एम में। समझना है यहाँ पे ध्यान से। पहला जो होता है हमारे पास वो क्या होता है हमारे पास, समझना है यहाँ पे ध्यान से। पहला जो होगा ए एम, जी एम, एच एम में वो क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोग समझिएगा यहाँ पे कि जो ए एम होता है ना, ए एम, अगर आप ए एम फाइंड आउट करेंगे वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, जी एम के, और वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, एच एम के। तो ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहलाता है, पहला रिलेशन। दूसरा जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या होता है हमारे पास कि ए एम, जी एम और एच एम का रिलेशंस क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप ए एम का मल्टीप्लाई एच एम से करते हैं, अगर आप ए एम का मल्टीप्लाई एच एम करेंगे, यानी ए एम इंटू एच एम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, जी एम का स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, जी एम का स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं शॉर्टकट फॉर्म में कि ए का मतलब ए एम, एच का मतलब एच एम और जी का मतलब जी एम, तो ए इंटू एच बराबर जी स्क्वायर। तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ऐसे भी हम लोग यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। तो ए एम का मल्टीप्लाई अगर आप एच एम से करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, जी एम के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है ना। चलो भाई आगे आ जाओ। अब जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा हो, क्या दे रखा है हमारे पास, कह रहा है इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स। आपको अर्थमेटिक मीन दे रखा है, समझना यहाँ पे ध्यान से। आपको क्या दे रखा है बच्चों, अर्थमेटिक मीन दे रखा है। तो अर्थमेटिक मीन दे रखा है दो नंबर्स का, ठीक है। अर्थमेटिक मीन हम लोग कैसे निकालते थे जरा बताओ, अर्थमेटिक मीन हम लोग कैसे निकालते थे। अगर दो नंबर हमें दे रखे हैं 6.506, तो इसका अगर मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे 6.50 प्लस 6 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अच्छा एक सेकंड, ये आपको दे रखा है ए एम, आपको दे रखा है, सॉरी, ये आपको अर्थमेटिक मीन दे रखा है और ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है। मतलब अर्थमेटिक मीन आपको दे रखा है 6.50 और ज्योमेट्रिक मीन आपको यहाँ पे दे रखा है 6, ये दे रखा है। और आपसे कह रहा है दो नंबर्स, वो नंबर्स कौन से हैं वो फाइंड करने हैं। आपको दे रखा है वो नंबर्स कौन से हैं तो वो फाइंड करने हैं। तो एक चीज़ बताओ बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझना। अगर मैं कहूँ कि लेट सपोज दो नंबर हमारे पास हैं ए एंड बी, ये दो नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो ए एम हम लोग कैसे फाइंड आउट करते थे, ए एम क्या होता था, ए एम होता था ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 और इसकी वैल्यू दे रखी है 6.50। और जी एम क्या होता था तो बताओ बच्चों, अगर दो नंबर्स का हम जी एम निकालेंगे तो जी एम क्या होता था, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 13। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 36। अब समझना है यहाँ पे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या ऐसे कोई दो नंबर हैं जिनका एडिशन करने पर 13 आना चाहिए, क्या ऐसे कोई दो नंबर्स हैं जिनका एडिशन करने पर 13 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पर यहाँ पे 36 आ जाए। बताओ ऐसे कोई दो नंबर है, कोई बात नहीं, हिट एंड ट्रायल यूज़ कर लो। बताओ 6 और 7 का ऐड करोगे तो 13 आएगा, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 36 आना चाहिए। आ रहा है, नहीं आ रहा है। 10 और 3 13 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 36 नहीं आ रहा है, 13 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर नहीं। एक यही नंबर है 9 और 4, तो 9 और 4 को ऐड करोगे 13, 9 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना आ जाएगा 36, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो दो नंबर्स हैं हमारे पास वो कौन से हैं, 9 एंड 4। वो 9 एंड 4 दो नंबर्स हैं जिनका अर्थमेटिक मीन 6.50 है और ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास कितना है बच्चों, यहाँ पे 6 है। अच्छा एक चीज़ और भी है, एक चीज़ और भी है, अगर इनका हम एच एम निकालें, अगर मैं इनका एच एम निकालूँ तो क्या आएगा बताओ बच्चों। अगर मैं इनका एच एम निकालूँ तो क्या आ जाएगा, 2/1/9 प्लस 1/4। सॉल्व करो ज़रा,
तो 2/9 4 13 और ऊपर चला जाएगा यहाँ पे 36, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 72/13। ये हो गया हमारे पास HM कितना आ गया हमारे पास 72/13। अच्छा अब जरा सॉल्व करना, समझना यहाँ पे ध्यान से, समझना, ठीक है ना, समझना यहाँ पे ध्यान से। तो अब अगर मैं AM का मल्टीप्लाई HM से कर देता हूँ, जरा बताओ कितना आएगा। तो AM कितना है हमारे पास 6.50, यानी AM कितना आ गया हमारे पास, ये वाली ले लो, ये वाली वैल्यू ले लो 6.50 6.50। HM कितना है हमारे पास 72/13 72/13। मल्टीप्लाई करो जरा, 6.50 का 72 से मल्टीप्लाई करो, तो 6.50 मल्टीप्लाई बाई 72 और डिवाइड करना है 13 से, कितना आ जाएगा, 36। तो ये वैल्यू आ गई 36, और ये अगर 36 आ गई तो आप बताओ GM कितना था 6, और GM का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 36 नहीं आ जाएगा, तो यानी ये GM के स्क्वायर के इक्वल नहीं हो गया। तो प्रूव हो गया ना कि AM इंटू HM बराबर क्या होता है, GM का स्क्वायर। ठीक है, बोलो क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे एक और क्वेश्चन है, आप लास्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो भाई इसका अगर मुझे हार्मोनिक मीन निकालना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 1 1/3 1/6 और 1/9। इसका अगर मुझे हार्मोनिक मीन निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे इसका हार्मोनिक मीन निकालना है तो क्या हो जाएगा बताओ, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया, x4 हो गया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि भाई हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या होता है, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई, तो इनका रिवर्स कर देंगे ना, तो 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4, ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास। बोलो, तो बस कुछ नहीं करना है, तो यानी HM जो हो जाएगा 4 तो है ही है हमारे पास। अब x1 का रिवर्स यानी 1/x2, अब 1/x2, लेकिन x2 तो 1/3 है, तो जब आप करोगे 1/1/3 तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, इसी तरह ये हो जाएगा 6, इसी तरह ये हो जाएगा 9। तो सॉल्व करेंगे तो 4/9 1 10 9 19, तो 4/19 कितना होता है जरा बताओ, 4/19 कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 19 कितना हो जाएगा 0.21। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो 0.21 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मीन, मॉड, मीडियन, HM, GM, AM और सारे चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है ना, तो आज के लिए हम लोग रखते हैं, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आगे हम लोग बात करेंगे, ये आपका MOCT पूरा हो गया है कंप्लीट, और आगे मतलब आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिस्पर्सन की। अब आएगा मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी हो चुका है, अब डिस्पर्सन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय।